इस प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। एमपी 24 से 48 घंटे में मानसून की एंट्री होने की संभावना है। नरसिंहपुर डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। पूरे प्रदेश में मौसम के बदले रहने के आसार हैं। अरब सागर ब्रांच के जरिए मानसून की इंदौर संभाग से एंट्री संभव है। तो पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। अरब सागर ब्रांच के जरिए मानसून की एंट्री इंदौर संभाग से संभव है और एमपी 24 से 48 घंटे तक की संभावनाएं हैं। डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में मौसम जो है मानसून के तहत बदला रहेगा। अरब सागर ब्रांच के जरिए मानसून की इंदौर संभाग से एंट्री संभव है और भोपाल से ये खबर है जहां पर पूरे प्रदेश में मौसम के बदले रहने के आसार हैं। तो अरब सागर के जरिए मानसून सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मौसम बदले रहने के आसार हैं। मानसून की दस्तक संभव है। नरसिंहपुर डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और ललित शंकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या संभावनाएं हैं मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि कई राज्यों में मानसून की एंट्री होगी, मौसम बदला रहेगा। बिल्कुल रोहित, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटे में मानसून की दस्तक की एंट्री हो सकती है। मतलब अब मानसून आने का इंतजार खत्म होने जा रहा है किसानों का, क्योंकि लगातार किसान मानसून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। क्योंकि जो मौसम विभाग है उसके अनुसार 24 से 48 घंटे में जो मानसून है उसकी एंट्री मध्य प्रदेश में हो जाएगी। जो मौसम विभाग है उसके अनुसार नरसिंहपुर और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में जो मौसम है वो बदला हुआ दिखेगा। यह संभावना जो मौसम विभाग है उसने जताई है। मध्य प्रदेश की मानसून में अगले 24 से 48 घंटे में ये मानसून एंट्री कर जाएगा, जिसको लेकर जो मौसम विभाग है उसने संकेत दिए हैं। लगातार जो आंधी तूफान है, जो मानसून है उससे एंट्री नहीं हुई, इससे पहले ही जो मध्य प्रदेश में कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही थी, लेकिन अब मानसून की एंट्री संभावनाएं जताई जा रही है कि अब 24 से 48 घंटे में मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो जाएगी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। जो कि नरसिंहपुर हो या डिंडौरी हो, यहाँ से जो दो जिले यहाँ से मानसून की एंट्री होगी। उसके बाद लगातार इंदौर संभाग हो, उज्जैन संभाग हो, पूरे मध्य प्रदेश में किसका दौर चालू हो जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 24 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो एंट्री कर जाएगा। तो लेकर किसानों में भी जो है उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि किसान भी कब के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मानसून को लेकर किसान इंतजार करते हैं। उसके बाद किसान जो बोई करते हैं, जिसको लेकर किसान भी इंतजार कर रहे हैं। तो मानसून की एंट्री जल्द मध्य प्रदेश में होने जा रही है। ललित, इस बार गर्मी ने कितना सताया है लोगों को और अब कितनी राहत मिलने जा रही है? बिल्कुल मैं बता दूं रोहित की, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नो तपा था उसके बाद से ही लगातार जो गर्मी है वो लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था। जो मध्य प्रदेश के कई जिले जो भट्टी की तरह तप रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से जब मौसम की परिवर्तन होगा तो लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि लंबे समय से लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब मौसम में बदलाव आएगा और जो मानसून है उसकी एंट्री होगी मध्य प्रदेश में, तो लोगों को काफी मात्रा में यहाँ पर राहत मिलने की खबर सामने आ रही है। क्योंकि 24 घंटे या 48 घंटे के लगभग मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो जाएगी। अभी कैसी स्थिति है वहां पर मौसम की? फिलहाल अभी बात करें तो कई जिलों में लगभग बारिश का दौर चल रहा है, तो कई जिलों में अभी भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कहीं पर 40 डिग्री तक तापमान है, तो कहीं जो तापमान है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि कहीं बारिश का दौर भी चल रहा है, कहीं आंधी तूफान चल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कई जिलों में अभी भी तापमान बढ़ा हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मौसम विभाग ने जिस अनुसार अब जो अलर्ट जारी किया इस हिसाब से अब लोगों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल ललित, तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से लोगों की नज़र आसमान की तरफ होगी कि जल्द ही बरसात हो जाए और इस
गर्मी से राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मंदसौर से बड़ी खबर आ रही है। गरोठ उज्जैन 4 वे लेन पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। खड़े कैप्सूल ट्रक के पीछे से कार ने टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अन्य व्यक्ति की हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। तो खड़े हुए ट्रक में कार ने टक्कर मार दी पीछे से, जिससे कि ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए, कार सवार एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है। तो खड़े हुए कैप्सूल ट्रक में कार जाके भिड़ी और एक व्यक्ति जो चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत अभी गंभीर है। तस्वीरों में देखिए, कार के परखच्चे तक उड़ गए हैं। और इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है कार सवार चालक की, और एक अन्य व्यक्ति जो साथ में बैठा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। गरोठ उज्जैन 4 वे लेन सड़क का ये पूरा मामला है, जिसमें पीछे से कार ने टक्कर मारी है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक अन्य व्यक्ति अभी जिंदगी और मौत की बीच में जद्दोजहद कर रहा है, गंभीर रूप से घायल है। तो गरोठ उज्जैन 4 वे लेन का ये मामला है, जहां पर खड़े ट्रक में एक कार ने पीछे से टक्कर मार दी। जाहिर तौर पर आंख लग गई होगी या फिर विजिबिलिटी नहीं रही होगी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ललित शंकर हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, क्या वजह रही कि खड़े ट्रक में कार जा घुसी और ये हादसा हो गया? वजह क्या थी? मंदसौर जिले के गरोठ उज्जैन और लेन पर भीषण सड़क हादसा ये देर रात की घटना है, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें मौके पर एक की मौत हुई है। ये गरोठ उज्जैन 4 लेन पर जो खड़े कैप्सूल ट्रक था, जो कैप्सूल ट्रक खड़ा था, उसी में जाकर ये कार जा घुसी। बताया जा रहा है कि जो कार है वह स्पीड में थी, जो कि जो स्पीड है उस स्पीड का कारण इसकी घटना का बताया जा रहा है, क्योंकि तेज रफ्तार इस पूरी घटना का बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में कार पीछे से आई और सीधे ही जो ट्रक उसमें जाकर घुसी, जिससे जो कार सवार था उसमें से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सुवासा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार के बाद फिर उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। आपको बता दें कि जो ये पूरी घटना है जिले के सालरिया गांव के पास बीती रात देर रात की घटना है, जो कि 4 वे लेन पर यह हादसा हुआ है। इसको लेकर यह हादसा तेज रफ्तार जो कार थी वो सीधे जाकर जो ट्रक में जाकर घुसी। उसके बाद मौके पर जो कार में सवार था एक युवक, उसकी मौके पर ही मौत होगी। तो वही दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहाँ पर अभी उपचार जारी है। ललित, बड़ी बात यह है कि अगर जो कैप्सूल ट्रक होगी वो तो साइड में पार्क की होगी, तो ये क्या नींद में थे जो जाके साइड में टकरा गए? बिल्कुल बिल्कुल आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि जो कार चालक था वो तेज रफ्तार से पीछे से आया और सीधे जाकर वो साइड में जो कैप्सूल जो ट्रक खड़ी थी उसमें जाकर घुस गई, जिससे ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जो कार चालक जिसमें सवार था कार चालक, उसमें एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस है सुवासा पुलिस, वो भी पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि सुवासा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, इसको लेकर पुलिस भी पूरे मामले की जांच करे। तो वही जो उपचार है, जो जिला अस्पताल उपचार चल रहा है, उसका उपचार लगातार जारी है। जो घायल है वो गंभीर रूप से घायल है, वो संभावना ये भी जताई जा रही है कि उसको आगे भी रेफर किया जा सकता है। डॉक्टर फिलहाल क्या कह रहे हैं कि बच जाएगा वो व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा है? बचने की कितनी संभावना लग रही है? हाँ बिल्कुल, अभी तो खतरे से बाहर बताया जा रहा है, डॉक्टरों के अनुसार तो अभी उसे खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल है, तो उसको मंदसौर जिला अस्पताल में अभी उपचार जारी है। तो वही संभावना जताई जा रही है कि उसको यहाँ से भी कहीं और भी आगे रेफर किया जा सकता है, क्योंकि उसका इलाज अभी मंदसौर जिला अस्पताल में जारी है। जिसको लेकर जो पुलिस है उसने जानकारी दी है कि जो कार थी वो पीछे से आकर कैप्सूल ट्रक में जो
थी उसमें घुसी है, ठीक जिससे है, ये ठीक है हादसा हुआ ललित, है। तो ठीक है फिर ललित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में राज्यसभा सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने सौजन्य भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने राजीव शुक्ला का कोसा वस्त्र और बेल मेटल से निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान दोनों के बीच छत्तीसगढ़ में क्रिकेट समेत अन्य खेलों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। बिलासपुर के एलसीआईटी पब्लिक स्कूल में युगांतर यूथ समिट का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव समेत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की युवा शक्ति अनुशासित होगी, शिक्षित होगी, तभी वो देश दुनिया में आगे बढ़ सकेगी। निश्चित ही भारत आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारे युवा भविष्य के नागरिक हैं। आने वाले समय में इन्हीं युवाओं के हाथों में देश की बागडोर होगी। इसलिए उन्होंने भविष्य की समस्याओं पर चिंता करने की युवाओं को नसीहत भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के विजेता टीमों को विनर्स कप सौंपा। बारिश की वजह से सीसीपीएल का फाइनल मैच नहीं खेला जा सका। फाइनल में पहुंची दोनों टीमों रायपुर राइनोस और राजनांदगांव पैंथर्स को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि सीसीपीएल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ शानदार आयोजन किया गया है। राजधानी रायपुर में स्टेशन पार्किंग मैनेजर को चाकू मारने वाला हिस्ट्री शीटर, निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन समेत तमाम अन्य लोगों पर कार्रवाई की गई है। अगली खबर पे आऊं। अब तो स्टेशन पार्किंग मैनेजर को चाकू मारा गया है। हिस्ट्री चीटर शेख हुसैन समेत 3 लोग गिरफ्तार हैं। जिला बदर चल रहा था हिस्ट्री चीटर। और हमारे संवाददाता राहुल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला रायपुर रेलवे स्टेशन का, जहां पे मामूली से एक विवाद में एक ठेला जो कि पार्किंग के सामने रखा हुआ था, परंतु पार्किंग वालों ने उसे नहीं हटाया था। उसे यहाँ के जो अतिक्रमण विभाग के जो लोग हैं उसने हटा दिया था, पर वो हिस्ट्री सीटर ने जाके पार्किंग में जो मैनेजर बैठा हुआ था उसको गाली गलौज किया एवं उसको चाकू मारने की कोशिश की। इसी के तहत आरपीएफ ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और उस हिस्ट्री सीटर को हिरासत में लेके
जेल भेज दिया है। फिलहाल अभी पुलिस हिरासत में है जो बदमाश है। जी, बदमाश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये किस समय ये हादसा हुआ, किस समय ये जो हादसा हुआ था, ये रात के समय ये हादसा हुआ था, जब हिस्ट्री शीटर एवं उसके 3 अन्य आरोपी जो दोस्त थे वो भी आके उस मैनेजर को पकड़ के मारपीट कर रहे थे। लोग उसके बाद वहां पे आए, हलचल देख के हिस्ट्री शीटर वहां पे भाग गए। पर पुलिस के पास जब ये वीडियो गया एवं लोगों के पास जब ये वीडियो गया, जब सोशल मीडिया में ये वीडियो फैला, तो पुलिस ने अपनी स्थिति दिखाई एवं उस हिस्ट्री शीटर को आप देख सकते जिस हिसाब से वीडियो में जिसको उठक बैठक कराया गया एवं उस पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जो स्टेशन मैनेजर है उसकी स्थिति कैसी इस समय? जो वहाँ का मैनेजर था, जो पार्किंग का जो मैनेजर था, उसकी स्थिति अभी नॉर्मल है, ज्यादा उसको खरोच नहीं आई है। पर ये एक सबक है कि किसी के लिए भी कि खुलेआम जो चाकूबाजी हो रही है रायपुर में, उसको बंद करने के लिए बहुत बड़ी सबक। राहुल, क्या जो स्टेशन पार्किंग मैनेजर है वो अभी अस्पताल में एडमिट है, इलाज चल रहा है क्या उनका? नहीं, वो अस्पताल में नहीं है, उतनी गंभीर चोटें उसे नहीं लगी है कि वो उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत पूर्व मंत्री और जिला प्रभारी जयवर्धन सिंह मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने चाचा लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस द्वारा पार्टी से निष्कासित करने पर संगठन के फैसले पर बयान देने से इनकार कर दिया। लेकिन भोपाल में इन दिनों चर्चा में बने ओवरफ्लाई के 90 डिग्री के टर्न पर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भोपाल में बना ये अनोखा ब्रिज बीजेपी के भ्रष्टाचार का प्रतीक है। इस ब्रिज को बिना सही प्लानिंग और डीपीआर का बताते हुए उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी सिर्फ किस प्रोजेक्ट पर कितनी कमीशन मिल सकता है, इसी पर हमेशा मंथन करती रहती है। मध्य प्रदेश के गरोठ में एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को 2 क्विंटल से अधिक डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल गिरफ्तार अपराधी ने ट्रैक्टर के एक पार्ट में डोडा चूरा भर कर रखा था। वहीं पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर ट्रैक्टर को रोककर तलाशी ली, जिसमें पुलिस को 10 कट्टों में भरा 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा पकड़ने में सफलता मिली है। जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर निवासी आरोपी नेताराम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही डोडा चूरा और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत 10वीं और 12वीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण कर सम्मानित उन्होंने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत राज्य के 38,200 निर्माण श्रमिकों को कई योजना के तहत 19.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। खबर कानपुर से है, जहां डीएम और सीएमओ विवाद में एक और जनप्रतिनिधि की एंट्री हुई है। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बाद अब अरुण पाठक ने भी डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर सीएमओ को न हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुझे विवाद की जानकारी नहीं है और सीएमओ जनता से जुड़े जो भी काम हों उसे पूरा करते हैं, इसलिए डिप्टी सीएम को पत्र लिखा है। फिरोजाबाद थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में घर के बाहर सो रही महिला को बदमाशों ने जमकर पीटा है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर घर के बाहर सो रही महिला को बदमाशों ने पीटा है। वहीं गंभीर हालत में महिला को
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि पशुओं की देखरेख के लिए वो घर के बाहर सो रही थी। इसके अलावा घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण त्रिगुण विशेन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना को लेकर परिवारजनों से जानकारी ली और गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल भिजवाया है। साथ ही एसपी ग्रामीण का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गीता, क्या घटना हुई है तुम्हारे घर? अम्मा मेरी यहाँ पे परी है। अम्मा मेरी यहाँ पे परी है नहीं तो सुबह 4 बजे देखनी तो बोल रही ना। अच्छा, क्या लगा है, क्या उम्मीद है उन्हें, क्या चोट मारी है, खून कड़ रहा है पूरी जान फाड़ रही है। कोई सामान वगैरह गया है कुछ? खाना गिट्टा हो गया तो पायल टॉकस वगैरह सब ले गए? कोई देखा, पहचाना, कोई कुछ हुआ? पता ही ना। पुलिस आई? बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।